बात विभाग में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर देवेंद्र राय। आज मैं आपसे एक और पार्टी के बिखरने पर बात करूंगा। देखिए, मैं अपने वीडियो में कह चुका हूं कि सिद्धांतहीन पार्टियों में हार के बाद बिखराव शुरू हो जाता है। आज मैं बात कर रहा हूं शिवसेना यूबीटी का। वैसे तो शिवसेना पूरा 6-7 साल पहले ही बिखर चुका था, जिसमें एकनाथ शिंदे 41 एमएलए के साथ बाहर हो गए। बाद में उसी ने क्लेम किया कि हम ही असली शिवसेना है, और कोर्ट और चुनाव आयोग दोनों ने उसी को मान लिया कि असली शिवसेना है। और झंडा और चुनाव चिन्ह से जो शिवसेना यूबीटी था, यानी उद्धव ठाकरे, वो बरहून हो गए। उनके साथ अब फिर वह टूटने पर लगा हुआ है। उस टूट के बाद वह फिर 9 एमपी उसके जीते थे। महाराष्ट्र में उसका प्रभाव है, और तो कहीं कुछ प्रभाव है नहीं। तो उसमें अब टूटने के लिए तो 7 एमपी की जरूरत है। 7 एमपी पूरा हो गए हैं, वह पार्टी भी टूटने के कगार पर है। मीडिया में खबरें आ रही हैं कि आज टूटती है कि कल टूटती है। जो उसने मीटिंग भी बुलाई तो मात्र 2 ही 3 एमपी उसके मीटिंग में पहुंचे। इससे भी साबित होता है कि पार्टी टूट के कगार पर है। जैसे ममता बनर्जी ने मीटिंग जब बुलाई तो केवल 6 सांसद और 8 एमएलए उसके मीटिंग में आए। वही हाल उद्धव ठाकरे का है। अब उद्धव ठाकरे के साथ भी यही बात है। कोई सिद्धांत की पार्टी नहीं है। कोई राष्ट्रीय या क्षेत्रीय या अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत, समाजवाद, पूंजीवाद, सामंतवाद से कोई मतलब इसको नहीं है। एक इसका इतिहास खंगालिए। 1982 में एक बहुत बड़ा आंदोलन, एक बहुत बड़ा स्ट्राइक टेक्सटाइल वर्कर्स का मुंबई में हुआ। यानी बॉम्बे में, जो आज मुंबई कहलाता है, पहले बम्बई कहलाता था। टेक्सटाइल वर्कर्स का 2 से 3 लाख टेक्सटाइल वर्कर 1 साल तक हड़ताल पर रहे। उसके नेता थे दत्ता सावंत, जिनको प्यार से लोग डॉक्टर साहब कहते थे। उनकी हत्या हो गई 1982 में, ये 97 में। वह एमपी भी रह चुके थे, और सीपीएम से जुड़े हुए ट्रेड यूनियन के वह नेता थे। सीपीएम से, यानी सीटू के। सीटू जो है वह सीपीएम से जुड़ा हुआ मजबूत ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसी के वह नेता थे। सीपीएम वालों का आरोप था कि उसके हत्या में बाला साहेब बाल ठाकरे का भी हाथ है, उन्हीं की प्लानिंग है। खैर, जो भी हो, कोर्ट में तो साबित नहीं हो पाया। लेकिन अभियोग आया छोटा राजन पर। कोर्ट से उस पर ही अभियोग साबित नहीं हो पाया। जो 3 हत्यारे हत्या करने गए थे, उसको आजीवन कारावास हुआ। खैर, ये तो हत्या की बात रही। उसके बाद उस तमाम उन गुंडों को जो हत्या में शामिल थे, उनको लेकर के एक पार्टी बनाई। पार्टी तो पहले से थी, वह व्यापक हो गई मुंबई में। काम क्या उसका? उत्तर भारतीय लोगों को, या उस समय मुसलमानों को टारगेट करो। अब उत्तर भारत के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, जिसको मराठी बोलने नहीं आता है। यानी प्रत्येक देश विरोधी काम में लगा हुआ है, जिससे भारतवर्ष की जो एकता और अखंडता है तार तार होगी। अरे, भारत तो बहुभाषी क्षेत्र ही है। यहाँ तो 16 तो भाषाएं तो संविधान की 8वीं सूची में दर्ज हैं। उसके अलावा कितनी भाषाएं? 24। उसके अलावा कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? अगर कोई मराठी नहीं जानता है तो क्या उसे मुंबई में रहने का अधिकार नहीं है? उसके लोगों को, उत्तर भारतीय लोगों को टारगेट करना, जिससे मराठी एकता बने, लेकिन वह भी नहीं हो पाया।
कहे न, धोबी का गधा, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। न मराठी लोगों ने उसको वोट किया और न बिहार यूपी से आए हुए लोग वोट किया। बृहन मुंबई चुनाव में बुरी तरह शिकस्त खा गए। जब वहां शिकस्त खा गए तब होश में आया। तो ही कहते हैं सिद्धांतहीन पार्टी की यही दशा होती है। इसी तरह एक और पार्टी है, वह भी टूटने के कगार पर आ गया है। एक बार तो पहले भी टूट चुकी है, शरद पवार की पार्टी एनसीपी। एनसीपी शरद पवार, शरद चंद्र पवार, वह भी एक बार उनके भतीजे ही पार्टी को लेकर के बाहर हो गए। कोर्ट ने और चुनाव आयोग ने उसी को असली एनसीपी घोषित किया। अब ये भी मरहूम हो गए। अब ये फिर ये पार्टी टूटने पर लगी हुई है। इसकी भी वही बात है, बस केवल शरद पवार के प्रतिभा के आवरण में, उसके लीडरशिप के कारण यह पार्टी जीवित है। व्यक्तिवादी, परिवारवादी। परिवार में कौन है? उनका भतीजा, उनकी बेटी, खुद की बेटी सुप्रिया सुले, एक नेता अजित पवार भतीजा, फिर सिद्धार्थ पवार। बस केवल पवार अपने फैमिली का, फैमिली वाली पार्टी थी। उस पार्टी का टूटना तो जरूरी ही था, वो टूट रही है। वही कहते हैं प्रत्येक सिद्धांतहीन पार्टी अपने परिवार में झांके और जनता को, अपने कार्यकर्ता को किसी सिद्धांत पर को ट्रेन करे, तभी वह पार्टी दुर्दिन में बच सकती है, वरना दुर्दिन आते ही वह टूटकर बिखर जाएगी। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।